बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव हम इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममता में माता बहनों व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहिब के बीजक से बहुत ही प्रसिद्ध साखी, परमात्मा के घर जाना है। कौन से परमात्मा के घर जाना है? असली घर अपना कौन सा है? असली ठौर ठिकाना कहाँ है? तो जो असली घर जाना है, नकली घर में मोह कैसा? यहाँ पर सदगुरु असली घर की बात करते हैं, जहाँ हमें जाना है, पहुँचना है, जो हमारा मुकाम है। ये जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये सब नकली घर है। असली और नकली किसे कहते हैं? जो चीज टिकाऊ हो, जो हमेशा वैसे ही रहे, उसे असली कहते हैं। जैसे सोना और पीतल, रंग सोने का फेर दो, कुछ दिन बाद रंग उतर जाएगा, तो उसे नकली सोना कहा गया। और जो असली है, हमेशा वैसे ही रहेगा, उसे असली सोना कहा जाता है। ऐसे ही जिस घर को हम अपना कहते हैं, ये असली नहीं है। ईंट पत्थर का बना मकान। दूसरा घर जो है, ये अपना शरीर, ये भी असली नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर ये जीव पंछी 10, 20, 50, 100 साल तक रहता है, एक दिन इसको भी छोड़ के चला जाता है। बहुत गहरे दिमाग से सोचने की बात है। वास्तव में यहां से सबको जाना है। जब सबको जाना है, तो सदगुरु यहां कहते हैं, जाको जाना उत धरा, जाको जाना उत धरा, सो क्यों जोड़े मीत, जस पर घर का पाहुना, रहे उठाए चीत। जब पाहुना किसी के घर में जाता है, तो चित्त को उठा के रखता कि भाई 2 दिन रहना है। वो पहले से सोच के आता है। 2 दिन रहना, तीसरे दिन बैग उठाता कि भैया अब मैं जा रहा हूं। घर के लोग रोकते हैं कि एक दिन और रुक जाओ, बहुत दिनों में आए हो, आज और रुको। तो कहने सुनने पर एक दिन और रुक जाता है। फिर अगले दिन वो चला जाता है, नहीं रुकता, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर मेरा घर तो है नहीं है, 2-4 दिन के लिए घूमने आया था। तो सदगुरु ने इतनी गहरी चोट दी है, क्या कहना। फिर भी हम लोग इस संसार में इतने उलझे हुए हैं, सब इसको ही असली माने हुए हैं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, ये सब कुछ इसको अपना ही माने हुए हैं। जबकि जब एक दिन शरीर से आत्मा निकलती है, तो सब यहीं धरा रह जाता है। आगे सदगुरु ने कहा, जाका घर है उत धरा, बन जन आए हाट, कर्म करीना लाद के चलो अपने हाट। जाको घर है उत धरा, जिसका घर कहीं और है, और बन आए हाट, बाजार लगा करके यहाँ बैठे हैं। हम लोग पूरे परिवार की बाजार लगाए हुए हैं,
बेटा बेटी, परिवार, नाती पोते और धन दौलत, मकान, जमीन, जायदाद, इसके उसमें उलझे हैं। तो सदगुरु कहते कर्म करीना लाद के चलो अपने हाथ, सारा सामान इकट्ठा कर लो, अपने असली हाट, अपनी बाजार, जो तुम्हारी असली हाट है, जहाँ तुम्हारा असली बाजार है, असली ठौर ठिकाना है, वहां पर चलो, सब कर्म करीने लाद के। जाको जाना उत धरा, जिसको जो पता है उधर कहीं और है, यानी जिसको उस घर में जाना है, यानी परमात्मा के घर में जाना है, तो क्यों सोच जोड़े मीत, तो क्यों दोस्ती कर रहे हो किससे? कितने दिन की दोस्ती है ये? जब शरीर से आत्मा निकलेगी तो कोई दोस्त मित्र कोई काम नहीं आएंगे। दोस्तों मित्रों के आवाज लगाओगे चलो मेरे साथ, कोई दुष्ट मित्र तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। यदि परमात्मा के घर जाना है, परमात्मा का घर बड़ा आनंदमय है, यदि जब वहां जाना है तो दुनिया में मन क्यों लगाएं। आगे सदगुरु कहते हैं कि काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। मौत की कितनी याद दिलाते हैं, बार बार चोट करते हैं। ऐसा महापुरुष जो बार बार झकझोरता है, आंखों में उंगली डाल डाल के जगाने का प्रयास कर रहा है, फिर भी इंसान सो रहा है। कैसे जागेंगे? वो चुटकी काटते हैं, नोचते हैं। जाग बिराने मीत, ए बिराने के मीत, तो दूसरे का मित्र बना है जाग। काल खड़ा सिर ऊपरे, तो जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में, सो क्यों सोवे निश्चिंत। ए बिराने के मीत, तू जग जा। जिसका घर रास्ते में हो, मान लो रास्ता चल रहा है, सड़क है, सड़क के ऊपर घर बना लो रास्ते में, और निश्चिंत होकर सो रहे हो। कोई गाड़ी मोटर आ जाए, कोई टक्कर मार जाए, सड़क के बीच में ही सो रहे हो। देखते हैं कुत्ता, गाय, भैंस रास्ते में सड़क के बीच में सोने लगती हैं, पगुराती रहती हैं। कुत्ता बैठा रहता ठाठ से, गाड़ी आती किनारे से निकल के चली जाती है, एकदम थोड़ी सी आंख उठा के देखेगा फिर सोने लगेगा, उसको बिल्कुल डर नहीं। ऐसे ही हम लोग अपना घर रास्ते में बना करके सो रहे हैं। कौन से रास्ते में? काल के रास्ते में, जिस रास्ते में से काल आने वाला है, बहुत आने वाले, बेफिक्र होकर के सो रहे हैं। अचानक पता लगेगा, कहीं कहीं पड़े रहो, सोते रहो, किस टाइम कोई गाड़ी चढ़ा दे, किस टाइम मौत आ जाए, कोई पता है? अचानक आएगी मौत। साहिब की साखियां जो होती हैं देखने में तो बहुत छोटी होती हैं, उन बहुत ही छोटी, वचन छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन तीर की तरह धारदार होती हैं, एकदम दिल को झकझोर देती हैं, श्रोताओं पाठकों के मन को मथ देती हैं। कहते हैं अगर पत्थर में बाण मारे तो बाण टूट जाएगा, पत्थर का कोई नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार सदगुरु मनुष्य को के हृदय पत्थर बता रहे हैं, हृदय रूपी पत्थर। जिसका पत्थर हृदय होगा वही इस वाणी पर ध्यान नहीं देगा।
विचार नहीं देगा। नहीं तो ये बात पे विचार, ये ज्ञान सबके लिए बहुत अनिवार्य है। लोग सत्संग सोचते सत्संग चल रहा है, सुन करके फिर कुछ और काम करना है, बस फटाफट निमट जाए और काम करना है। अरे सब एक दिन सब काम छूट जाएगा, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, फिर कौन करने आएगा। सदगुरु ने बहुत गहरी गहरी चोटें करी हैं। किसी भी कोने से कहीं भी किसी भी साखी को ले लीजिए, सब में एकदम मौत नजर आती है। इतनी संवेदन पूर्वक दिल को चिंतन करने वाली वाणियां हैं, जो जीवन को बदल देती हैं। वाणी में कहा कि अब कहां चले अकेले मीता, उठो करो न घरों की चिंता। कितनी धारदार वाणी है ये, कि अब कहां तुम अकेले है अपने मीत, हे मित्र हे मीत, अब कहां चले अकेले मीता, उठो करो न घरों की चिंता। उठो, तुम घर की चिंता क्यों नहीं करते हो। जब ये शरीर छूट जाता है, स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, जब शरीर छूटता है, आत्मा उसमें से निकल जाती है, तो सदगुरु उस शरीर पर, उस जीव पर चोट करते हैं कि उठो भाई, क्यों पड़े हो। तुम्हारे घर के परिवार के लोग रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछो। उठो करो ना घरों की चिंता। उठ करके घर की चिंता क्यों नहीं कर रहे हो। अब जब तो समय नहीं था सत्संग में बैठने का, ये नुकसान होगा, समय नहीं है। आज तुम्हारे पास कहां चला गया समय। उठो ना, काम करो अपना, तुम्हारा नुकसान हो रहा है। ड्यूटी पे जाओ, दुकान पर जाओ, अपना खेती बाड़ी देखो, घर परिवार को देखो, बच्चों को देखो। बच्चे तुम्हारे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, इनको क्यों नहीं चुप करा रहे हो। तुम चुपचाप क्यों पड़े हो। अब कहां चले गए तुम यहां से। उठ करके तुम जिस घर के लिए तुम दिन रात मरते थे, इसकी चिंता नहीं कर, चिंता में मरे रहते थे, आज उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे। उठो। किसी भी पहलू को ले लो, सदगुरु ने एकदम आत्मा पर गहरी चोट की है। काल खड़ा सिर ऊपरे, तुम्हारे सिर के ऊपर काल खड़ा है। ते जाग बिराने मीत, ये जीव बिराने का मीत हो गया है। बिराना पराया यानी जो अपना ना हो। संसार के लोग अपने हैं, जिसको तुम अपनी प्रेमी बताते हो, प्रेमिका बताते हो, पत्नी बताते हो, पति बताते हो, मित्र बताते हो, बेटा बेटी बताते हो, ये सब स्वार्थ के हैं। किसी भी वाणी में देखो याद आती हैं। सदगुरु कहते हैं कि तात जननी कहे ये पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग करें पति पारा। है कामिनी कहे मोर पिय ही, बागी रूप गिरासा चाहिए। सब कहते हैं, सब स्वार्थ के साथी हैं। यहाँ कौन अपना है। तो बिराने का मीत बना है। बिराने अपना नहीं, अपने का नहीं, तो बिराने का बना है। अपना क्या है, तेरी अपनी आत्मा। तेरे अंदर दुख दर्द करुणा दया प्रेम स्वार्थ
सब कुछ भले हो, चाहे तुम कितना भी तुम्हारा नजदीकी रिश्ता हो, खून का रिश्ता क्यों न हो, यदि आपके दुख में प्रतिकूल परिस्थितियों में काम ना आए, करुणा दया ना हो उनके प्रति, अपनापन न हो, तो खून का रिश्ता क्या मतलब। कहते मेरे खून के रिश्ते हैं, मेरे अपने हैं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। गाना है, सब गाना ही रह जाता है और कुछ नहीं है। जो खून के रिश्ते होते हैं वो भी वीराना होता है। वास्तविकता है कि संसार के लोग अपने नहीं हैं, लेकिन कुछ के साथ हम व्यवहारिकता बनाते हैं, बनानी पड़ती है। व्यवहार में अपनापन दिखाना पड़ता है, लेकिन मोह करते हैं तो छूटने पे दुख होता है। मोह में ही दुख मिलता है। जहां प्रेम होगा, मोह होगा, वहीं से पीड़ा निकलेगी। यदि आप किसी पर कब्जा करना चाहो, किसी पर अपना अधिकार जमाना चाहो, तुम खुद उसके अधिकार में हो जाओगे। जो अपना न हो उससे मोह करोगे तो ठोकर खाओगे। विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो यहां अपना कौन है। आध्यात्मिक दृष्टि देखे तो यह शरीर भी अपना नहीं है। देखते देखते देखो कैसे हो रहा, बूढ़ा होता जा रहा। कल कैसे चेहरे चमक रहे थे, आज झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों से दिखाई कम दे रहा है, दांत टूट गए हैं, बाल पक गए हैं, सुनाई कम दे रहा है। पहले कैसे थे, ऐसे 10 साल 20 साल पहले। ये शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर कौन तुम्हारा साथ देगा। पूरी दुनिया पर नजर डालें, कोई भी यहां अपना नहीं है। आप अपने से पूछें कि मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं। जब आपका यह माना हुआ शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर यहाँ अपना क्या है। लेकिन जीव तो वीराने का मीत बना हुआ है। वीराने का मीत होना अर्थात पराया, और पराया माया मोह में जीव सबका मीत बन गया है। आजकल में ये सब छूट जाने वाला है। जब ठोकर खाता है, आदमी कहते हैं घी खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। आदमी गलत कामों में पड़कर अपने मन को खराब कर रहा है। अच्छे संगत में, अच्छे विचार में, अच्छे संतों के पास बैठ करके सत्संग में जाने ये जीव नहीं पसंद करता, जाना नहीं चाहता है। और ऐसे लोगों को, वीराने लोगों को अपना बनाए। यहाँ अपना नो, अगर हैं अपने माता पिता नहीं, अपने तो वो हैं जो आपके जीवन का कल्याण की बात बताते हैं। तुम अपने खोटे काम के कारण वीराने भी हो गए हो। अपने खून ही अपने को काटता है। यह आध्यात्मिक भाषा में कहें कि संतोष आदमी को बिल्कुल नहीं है, न समय है। सो करके उठता है, कहता है कि बहुत सोया। बड़े बड़े राजा महाराजा, अरबपति खरबपति, उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई तो आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। जब सदगुरु ने कहा परे न पूरी दिनों दिन छीना, परे न पूरी दिनों दिन छीना।
तहां जाए जहां अंग बिहोना। शरीर तो क्षीण हो रहा है, मन है कि तृप्त होने का नाम नहीं ले रहा। अतृप्ति में ही आदमी अपना शरीर छोड़ देता है। अतृप्ति में शरीर छोड़ना ये जीवन की हार है। इसलिए शरीर को तृप्त यानी अपने मन को शांत करके अपने में स्थित होना। खाने पीने की, ऐश्वर्य की, आराम की इस चाहना मन में ना हो। हम लोग धन बटोर करके तृप्त होना चाहते हैं, इसीलिए हमारी कभी किसी की तृप्ति हुई है? बड़ी बड़ी खानियों में जीव जन्म लेता है लेकिन कभी तृप्त नहीं होता है। संतोषी ही सुखी है, कहा है संतोषी सुखी। जीवन में संतोष है, शांति है, उसी की विजय है। इसलिए हमें जितना है अपने पास, धन दौलत, मकान जमीन जायदाद, थोड़ा है, थोड़े में ही। कितने लोगों के पास झोपड़ी ही है, कितने लोग पन्नी बांध करके सड़क पर गुजारा कर रहे हैं। जीवन भर तंबू तान तान के 40-40 साल देखते हैं। बंजारे लोग कभी घर नहीं बनाते, कोई मकान नहीं उनके, और इतने खुश रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, कोई लालच नहीं। सरकार जब चाहती उठा भी देती है वहां से, लेकिन जब तक रहते हैं अपना समझ के झोपड़ी में ही तंबू तान करके उसी में जीवन गुजार देते। कई कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं, तो संतोष रहता उनको। सीधे साहब कहते हैं काल खड़ा सिर ऊपरे। काल के दो अर्थ हैं, एक मन की मलिनता काल है। यह जीव यदि मन मलिन हो जाता है तो हमें अंदर से दुख होता है, यही हमें रुलाता है। जीव को मन ही रुलाता है। मन ही अगर हमारा किसी से प्रसन्न हो गया, जीव को खुश कर देता है। लेकिन सबके ऊपर मन की मलिनता खड़ी है। जिस समय हमारा मन मलिन नहीं रहता, प्रसन्न रहता है, उसी समय हम समझो स्वर्ग में रहते हैं। पांचों विषयों में जीव हरदम उलझा रहता है, चिपका रहता है। इसी चिपकाहट के आसक्ति के कारण चित्त में वासनाओं का बहाव होता रहता है, मनोविकार बढ़ते हैं, चित्त चंचल होता है। चित्त शुद्ध हो जाने पर ही हमारा मन शांत होता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तभी सावधानी आती है। काल का मतलब ये नहीं, काल है हमारे अंदर विकार। सिर के ऊपर काल खड़ा है, समय खड़ा है, काल है समय। समय कह देने से एक कोमल भाषा लगती है, और काल कहने से डरावना लगता है। जबकि समय और काल कि भाई समय आ गया है, वक्त आ गया है, तो काल आ गया है। इसी को हम लोग सुन करके घबरा जाते हैं। तभी सदगुरु कहते भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में भूला डोले सो घर ना ही तेरा।
अपने असली घर को पहचानो। अपने असली घर, अपना ठौर ठिकाना कहाँ है? काल निरंतर हमारे जीवन को छीन कर रहा है। इस चीज को कौन ध्यान देता है? चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग दुखी हैं। वासना ही बंधन है। साहब कहते हैं, ते जाग बिराने मीत, ए माया के मोही तू जाग जा। जिससे तू मोह करता है वह तेरा नहीं है। जाका घर है गैल में, तू को सोए निश्चिंत। जिसका घर रास्ते में हो वह निश्चित होकर के सोएगा। ना लोगों का आना जाना हो, कैसे निश्चित होकर सोएगा? कभी नहीं सो सकता। जैसे मैंने कुत्ते को उदाहरण दिया, कुत्ता बेफिक्र होकर के सोता है, गाय भैंस रास्ते में सोती हैं। ऐसे तू भी बेफिक्र होकर के इस काल के रास्ते में, कब काल आ जाए, कब मौत आ जाए, कोई निश्चित है? सबका शरीर काल के कढ़ाई में पड़ा है। काल कहा न कि काल सबको कढ़ाई में डाल डाल के इसको चला रहा, चला चला के खूब, और डाल डाल के सबको खा रहा है, उबाल रहा है। करछुली से, जैसे कहा करछुली से सब्जी उबालते नहीं है, सब्जी उबालते हैं, इसको चलाते हैं। ऐसे ही काल कढ़ाई में डाल करके जीव को सबको चला चला के करछुली से उठा उठा के खा रहा है। जब भी कहा सदगुरु ने कि जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोज, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जगत चबैना काल की, जैसे हम लोग चबैना दाना भोजा झोली में गोद में लेकर के मुट्ठी से खाते हैं। एक मुट्ठी भर लेते हैं और एक मुट्ठी मुंह में डाल के चबाते रहते हैं, दूसरी मुट्ठी तैयार रहती है, खत्म होते मुंह से उसको फिर मुंह में डाल लेते हैं, जो फिर झोली में फिर हाथ डालते हैं। ऐसे ही काल कुछ को तो खा रहा है, कुछ को हाथ में ले रखा, कुछ को झोली में ले रखा। ऐसे ही एक एक करके सबको खा रहा। आदमी अपने आप का वीराना हो गया, क्योंकि वह असंतोष से ग्रस्त है। इसलिए विवेकवान बनो, पसर्मी बनो, तभी तुम्हें संतोष मिलेगा। तभी सदगुरु कहते हैं, काया मध्य काल बसत है। साहब कहते हैं कि काया के बीच में काल बसता है, लेकिन मरम न पाया काहू पाए, लेकिन मरम न काहू पाए। काल के दो अर्थ समझे हैं कि काम, दूसरा समय। वासना अंदर अंदर चला करके इंसान को छीण कर रही है। वासना ही तो हमारे अंदर हमें कुएं में धकेलती हैं, नरक में ले जाती हैं। बाहर से तो बड़ा खुश लगता है, किसी से पूछो भैया कैसे हो, भैया मजे में है, सब बढ़िया चकाचक है, लेकिन अंदर से क्या है? अंदर से दुखी है, परेशान है। कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई परिवार से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई पड़ोसी से, कोई रिश्तेदारों से। हर आदमी दुखी है, लेकिन कहता है चकाचक है, बढ़िया। किसी हाल पूछो तो ये नहीं कहेगा मैं दुखी हूं। जब जन्मदिन मनाते हैं, कहते हैं कि बच्चा 10 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, जन्मदिन। 5 साल का कहाँ हो गया? 5 साल उसकी उम्र कम हो गई उसमें। आप 80 साल के हो, 80 साल का जन्मदिन मना रहे तो समझ लो
80 साल आपके घट गए, कितने रह गए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए इन जन्मदिनों पे खुशियां ना मनाओ, मरने को याद रखो, अफसोस करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अपनी आखिरत को देखना चाहिए कि मौत कब आ जाए, कब आके धमक जाए। जब सदगुरु कहते काल खड़ा सिर ऊपरे तो जाग बिराने मीत, आपके सिर के ऊपर काल खड़ा है। इसलिए हमें संकल्पों का त्याग करना चाहिए, मन को तटस्थ होकर के देखना चाहिए मन हमारा कहाँ जा रहा। तटस्थ का मतलब जैसे नदी के किनारे बैठ करके किनारे पे पानी के तरंगों को देखते हैं, ऐसे ही मन में को देखना हमारा मन कहाँ गया, कोई गलत तो नहीं हो रहा। यही तो मन को ठीक रखना है, और क्या करना है। कुछ करने में मेहनत है, कुछ ना करने में मेहनत कहाँ है। कुछ काम करोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चुपचाप बैठ जाना कहाँ मेहनत है। मन को देखो, उसको बल ना दो, जो कुछ आता है अंदर छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जो कुछ भी विचार उठे उसको अलग करते जाओ, तब तो अपने आप में शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। धीरे धीरे सफलता मिलती है, घबराना नहीं चाहिए। जब कोई खेत की निराई करता है तो घास गिन गिर कर थोड़ी पाड़ता है, खेत से कितनी घास खड़ी रहती है, धीरे धीरे वो घास को निकालता है। पहले सोचने लगे अरे राम इतनी घास कैसे निकालेंगे, लेकिन जब निकालने लगता है, निकालते उखाड़ते उखाड़ते शाम तक वो सारी घास निकाल देता है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। बैठे हैं ध्यान में सीधे कमर करके, कमर में दर्द हो जाता है तो कमर को ढीला छोड़ दो, आंखें बंद रखो, थोड़ा सा मन को शांत रख के आंखों को खोल लो, फिर ध्यान में बैठो। ये अभ्यास निष्प्रति करते रहने से ही मन शांत होता है। जब मन शांत होगा, इसी से हमें ये मुक्ति मिलती है। और जिस दिन मौत आएगी, काल तो सबको ले जाएगा। मौत दो प्रकार की होती है। एक तो मौत होती है जैसे कि कहते हैं कि चूहे को बिल्ली दबोचती है और चूहा चींच करके रह जाता है। बिल्ली ताकती है, आती है, झट से पकड़ लेगी, चूहा भागेगा, भाग ही नहीं पाता। ऐसे ही जो विकारी लोग हैं, जो अपना ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, मनन, चिंतन ये नहीं करते, उनको मौत ऐसे ही लेके जाएगी, अच्छी से करके रह जाएंगे। कुछ कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। और दूसरी मौत कैसे आती है कि जैसे राजा दरबार से महल में जब आता है तो उसके कपड़े जो है कि नौकर उतारता है। एक एक पहले पगड़ी उतारेगा, फिर जूता उतारेगा, फिर उसके वस्त्र उतारेगा, एक एक करके उतारेगा और दूसरे कपड़े उसको पहना देगा। आराम आराम से सब चीज निकाल देता है। ऐसे ही जो कर्म करने वाला निष्कामी जीव है, उसकी मौत ऐसे आती है कि पता नहीं लगता। कहते हैं भाई बहुत आराम से शरीर छोड़ दिया, पता ही नहीं लगा। तभी तो कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जाते जंजीर। आए हैं सभी जाएंगे एक दिन, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी को उसी रास्ते से गुजरना है। कितना बढ़िया रास्ता देखो कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जगत गुरु, कोई भी
भगवान जिनको कहते सब उसी मौत उतारे गए। गोरखनाथ, मच्छंदर, दत्तात्रेय, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण सब उसी रास्ते से गए, सब मौत के घाट उतारे गए, सबको काल लेके गया। किसी का कितने बड़ी बात करी है, इस पे विचार फिर रखेंगे कि सदगुरु ने ललकार कर कहा इन लोगों को, गोरखनाथ, मच्छंदर, दत्तात्रेय और 10 अवतारा, मर गए 10 अवतारा, सब मर गए, सब मरे, पड़े काल की फांस, सबको काल लेके गया। इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है? गोरखनाथ, मच्छंदर, दत्तात्रेय, राम कृष्ण, 12 अवतार, 10 अवतार, ये सब जो है कि सब जितने अवतार हुए सब काल के फांस में गए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने इनकी रहनियों को देख करके ही कहा, जो माया में उलझे रहे, स्त्री रूपी माया, स्त्री में उलझे रहे, सबके पास स्त्रियां थी, तभी सदगुरु कबीर साहब कहने पड़ा, माया महा ठगनी हम जानी। ब्रह्मा के बरमानी हो बैठी, विष्णु के लक्ष्मी हो बैठी, और शिव के भवन भवानी, माया महा ठगनी हम जानी। सब इन्हीं माया में तो उलझे रहे, गोरखनाथ, मच्छंदर सब माया में उलझे रहे। तभी तो कहा कि जो इन माया में उलझा उसका कल्याण कैसे होगा। मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए, इतनी बड़ी बात। मूस बिलाई एक संग, चूहा और बिल्ली को कहे दोनों एक संग रहें, रह सकते हैं। स्त्री और पुरुष, साधु और साधनी, साधक और साधिका, कोई भी एक साथ रहे तो कभी विकार ना आए, ऐसा होना मुश्किल है। तभी सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा है, मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए। लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है, कोई माताएं होती हैं, आश्रम में रहती हैं, बुजुर्ग भी होती हैं, बुजुर्ग संत होते हैं, उनके पास कुछ माताएं आ जाती हैं, सेवा करने आ जाती हैं, रह भी सकते हैं, रहते भी हैं। लेकिन युवा पुरुष, युवा स्त्री एक जगह रहना संदेह से खाली नहीं होता। किसी कमरे में युवा संत बैठा है, युवा स्त्री बैठी बातचीत कर रहे हैं, भले वो अच्छे हैं, लेकिन अगर संगत सोसाइटी बराबर ऐसे रही तो पतित होने में देर नहीं लगती। ना हुए तो लोग कह देंगे कि जरूर कुछ दाल में काला है, चाहे वो भाई बहन बैठे हों, चाहे वो शिष्य गुरु बैठे हों। इसलिए हर चीज का संयमता का, नियम का पालन करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर कहा कि जाका घर है गैल में, तू क्यों सोए मीत, काल खड़ा सिर ऊपरे तो जाग बिराने मीत। तो बिराने का मीत हो गया है जाग। कब जागोगे, अपने को जगाओ, इस संसार से जागो, जाग करके अपने कल्याण मुक्ति का काम करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव।